आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में 2 नंबर का पूछा गया था। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 20 डिग्री सी पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 मतलब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान बोले तो मोलर द्रव्यमान, यह कह सकता है अणुभार 342 ग्राम पर मोल, लिखा नहीं है लिखा हुआ आ सकता है 342 ग्राम पर मोल है, ऐसे याद करो। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों। देखो वैसे सोल्व किया डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि आपको विलयन स्थिरांक बोले तो आर की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, बस इसका आंसर वही होगा। समझ रहे हो? 2 नंबर ये आपकी बिल्कुल आसान है, फ्री फंड समझ लो, फ्री फंड के हैं अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो। और जाहिर सी बात है इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने भी आपको कराए हैं और आपने भी करे होंगे, तो आर की वैल्यू तो किसी न्यूमेरिकल में वो दे देता है और किसी न्यूमेरिकल में हमें याद होती है, हम लिख देते हैं। याद है मैंने कराए आपको न्यूमेरिकल इस टाइप के। चलिए करते हैं सोल्व। बेटा जैसे दे रखा है ना ऐसे लिखते चलेंगे। 20 डिग्री सी बोले तो टेम्परेचर की बात कर रहा है, 20 बोले 20 डिग्री सी, तो हम इसे करेंगे केल्विन में। तो क्या करते हैं 273 इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना बनेगा देखो भाई 3 और 7 और 2 कितना होता है 9 और ये 2, ये आ गया आपका टेम्परेचर। सही, आगे चलो। किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का, तो किसी पदार्थ के 45 ग्राम ये विलय का भार है और विलय के भार को हम लिखते हैं कैसे W2 से। विलय का भार कह दो या विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों सर 45 ग्राम। कितना दे रखा है 45 ग्राम, 45 ग्राम ऐसे लिख सकता हूं। देखो प्रति लीटर का मतलब ये आयतन की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं V से, कितना 1 लीटर, 1 लीटर, चाहे हिंदी में लिख लो लीटर, ग्राम या फिर L लगा दो। सही है, लीटर के लिए L लगा दो या हिंदी में लिख दो। परासरण दाब कितना है 32, इसे हम लिखते हैं पाई से। और किताबों में मैंने देखा है कि पाई के स्थान पर पीवी लिख देते हैं बहुत से। सही है, एनसीईआरटी में तो पाई लिखा है। खैर वायुमंडल है तो हम इसे एटीएम लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को एटीएम लिखते हैं ना, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल लिख दो, इसका प्रेशर है, दाब है। विलयन स्थिरांक की गणना करनी है। आप अभी रुको। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान मतलब इसका अणुभार, मोलिक्यूलर वेट या मोलर द्रव्यमान हम लिखते हैं विलय के, तो है ये, तो विलय को लिखेंगे 2 से। कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, इसका मात्रक होता है। ये 2 समझ में आ रही है बेटे? विलय के लिए हम 2 लिखते हैं और विलायक के लिए 1 लिखते हैं। विलय का भार है तो W2 और अगर विलायक का भार होता तो W1 लिखते। विलय का आणविक द्रव्यमान है तो M2 लिखा और विलायक का होता तो M1 लिखते। ये बेटा लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, आप एक तरफ से वीडियो देखते हुए आज जो कौन सा पार्ट है, इससे पहले कितने पार्ट्स मैं आपको करा चुका हूं इसके। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा यहां से विलयन स्थिरांक बोले तो R ज्ञात करना है। कुछ किताबों में आपको R के स्थान पर S भी मिल सकता है। ब्लैक पेन उठाइए और इसका रिलेशन लिखिए, पाई V इज इक्वल टू nRT। सही, मैं ये आपको करा चुका हूं, परासरण दाब उसका व्यंजक के बारे में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। हम और इससे और आगे इस ब्लैक पेन से लिखना, बॉक्स में बंद कर देना। सही है, इज इक्वल टू ये विलय के मौलिक संख्या है तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान और साथ में कौन बेटा RT। हमें R का मान निकालना है तो R इधर को लेकर आएंगे हम और इसे इधर ले जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा हमारा पाई V M2 अपॉन W2 और T। अब तुम यहां पर क्या करो, इसकी वैल्यू रखो जरा। इनकी पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों सर? पाई की वैल्यू है 3.2 और V की वैल्यू कितनी है सर? 1 लीटर है और
M2 की वैल्यू कितनी है सर 342 है, सही है। W2 कितना है सर 45 ग्राम है। और T कितना है बच्चों सर हमारे पास 200 केल्विन है। काटो वाटो या कुछ भी कर लो, आंसर जो आना है इतना आना है 0.083। अब देखो ये लीटर में दे रखी है, ये वायुमंडल में, तो बस इससे मात्रा याद रखना, लीटर एटीएम बोले तो वायुमंडल, सही है। पल पर मोल या मोल इनवर्स पर केल्विन या केल्विन इनवर्स आप पढ़ सकते हो, केल्विन इनवर्स आप पढ़ सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बेटा हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।